भरतपुर राजस्थान, जहां पे स्वर्गीय श्री यदुवीर सिंह जी जिनकी स्मृति में ये जिगड़ी भजनों का प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं उदय भान सिंह अकोला, मेरे साथी कलाकार भाई धर्मवीर सिंह चौहान भवनपुरा जयगारा, और झीके पे जो आवाज सुन रहे हैं मुरारी लाल जी हैं नगला देविया, और देशवाल यूट्यूब चैनल कठुमर राजस्थान। सुनिए। हाँ जी, आइए। धीरे धीरे कार्यक्रम में विश्राम की तरफ बढ़ रहा है, और मैं चाहूंगा जितना आपने समय दिया है रात्रि भर यहाँ बैठ करके थोड़ा सा समय और दीजिएगा। आइए सज्जनों, हाँ जी, आपका ध्यान चाहूंगा। चाचा जी कहाँ ध्यान है आपका? वो कहा है कि बेशक लटका लो बरमाला, बेशक लटका लो बरमाला, बिन सजनी के सजन नहीं होता, मजबूत इरादे किए बिना व्यसनों का तजन नहीं होता, एक झूठ बोलने वाले की बातों में वजन नहीं होता, और बेशक जगिए दिन रात मगर बिन भाव के भजन नहीं होता। आप लोग भाव से बैठिए। भैया तेज सिंह जी ने पूरी कथा सुना दी, अच्छा लगा आपको, और उन्होंने कहा भी, संचालक जी के ऊपर बतला दिया कि आपने कहा था पूरा भजन सुनाइए। चलो मैं भी प्रयास करूंगा लेकिन शॉर्ट में। आइए सज्जनों, लेकिन एक बात मुझे याद आ गई है, वास्तविकता तो दूसरों के लिए जीता है वो महान होता है, वो पूजनीय होता है, वो सम्मानीय होता है। देश और धर्म के लिए जो मिटता है वो महान होता है। एक बात मुझे याद आ गई है, थोड़ा सा बुद्धिजीवी समाज बैठा है, विद्वान लोग बैठे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कुछ बातें जो गुरुजनों ने बताई हैं मैं आप तक पहुंचाऊं। एक जंगल में आग लग गई। हाँ जी, एक जंगल में आग लग गई, और उस आग को बुझाने वाले आग को बुझा रहे थे। कहीं से एक छोटी सी चिड़िया उड़ करके आई, और जितना उसकी चोंच में जलाया उसने जल लिया, जाकर के अग्नि में डाल दिया। फिर एक देखने वाले ने पूछ लिया कि तुम ये जो प्रयास कर रही हो इससे क्या सार्थक होगा, क्या तुम्हारी बूंद बूंद पानी से ये अग्नि बुझ सकती है? उस चिड़िया ने सज्जनों जवाब दिया, ये अग्नि बुझे कि न बुझे मैं नहीं जानती, लेकिन जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। तो ये होता है परोपकार, जो दूसरों के लिए जीता वो महान होता है। आइए, आज का समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, बेटा हो चाहे बेटी हो, बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं विज्ञान के तौर पे, लेकिन फिर भी एक शास्त्र क्या कहता है उसको आप लोग सुनिएगा। कि बेटा जो प्यारो होए, नैनन को तारो होए, सिर पे बाकू चढ़ाए मतलियों, भैया जो बैरी हो दुश्मनी गहरी हो, नैनन से दूर बाय भगाए मती दियो, बेटी जो सियानी हो, बेटी जो सियानी हो, अलग कहानी हो, घर घर में बाकू डुलाए मत दियो, रहना सब आपे में, माँ बाप को बुढ़ापे में, गैर समझ की भुलाए मत दियो। हाँ जी संचालक जी, आपसे बात कर रहा हूं। क्या बात सज्जनों, एक पुरानी तर्ज आई, और मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं जो भी धार्मिक चीज आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, ज्यादातर देशभक्ति से जुड़ी हुई बातें आपके लिए रख रहा हूं, लेकिन एक वर्तमान की तरफ थोड़ा सा चलते हैं।
लोग कहते हैं कि इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, मकान है, दुकान है, प्लॉट है, गाड़ी है, घोड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन सज्जनों अंत के समय पे मात्र 2 गज जमीन काम आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। लोग कहते हैं ये कपड़े पुराने हो गए, नए पहनूंगा, लेकिन अंत के समय पे 2 गज कफन, मात्र, इससे ज्यादा नहीं। आइए सुनिए क्या लिखा है। 2 गज जमी के हैं सब जमींदार, और 2 गज कफन के हैं बस सब हकदार। सुनिए, बात 2 पे चल रही है और इसका अंत भी 2 पे ही रखूंगा, लेकिन अंत में समय बात चुभ जाए, आपके दिल में दिल के करीब होके निकल जाए तो समर्थन करना। सुनिए, 2 गज जमी के हैं सब जमींदार, 2 गज कफन के हैं बस सब हकदार, 2 से होते 4 है। अंतिम सवारी जब चलती है तो 2 आगे लगते हैं तो पीछे लगते हैं, है ना। 2 से होते 4 है, चौथे पे 5वां सवार है। और सुनिए, 2 गज दीना कर तार है, 2 गज दीना कर तार है, बोली भारत सरकार है। क्या बोली भारत सरकार? अरे 2 गज की दूरी है और मुंह पे मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी है, 2 गज की दूरी है, मुंह पे मास्क जरूरी है, मुंह पे मास्क जरूरी है, तो हैंड वॉश मजबूरी है, हैंड वॉश मजबूर। परम श्रद्धेय परमादरणीय स्वर्गीय श्रीमान यदुवीर सिंह जी, जिनके जो भाई बंधु सुपत्रगण जो भी हैं प्रोग्राम करा रहे हैं। सज्जनों, वास्तविकता वो कहा है कि सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं। लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सम्मान मान बढ़ा के जो जाता है वो महान होता है। सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, सुनते हैं बड़ों की बात को और मान लेते हैं। समय सबको मिलता है, ये प्रकृति का नियम है निश्चल, और बुलंद या बोई छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं। सज्जनों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन इस बस्ती के लिए जो प्यार दुलारा आशीर्वाद आप सबका मिल रहा है। आइए अब मैं जिगड़ी की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। जो भजन मेरा चल रहा है वही भजन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। चंचल कुमारी राजा विक्रम जी जिनकी पुत्री हैं, दिल्ली के बादशाह का पत्र आया है। बेटी ने मना कर दिया कि पिताजी हमारा डोला भेजने की जरूरत नहीं है। तो आज पिताजी ने उस बेटी को हृदय से लगा लिया और कहा कि बेटी तूने उस दूत को वापस कर दिया, लेकिन मुझे इतना बता दे कि आखिर आज तो तेने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, लेकिन तेरी लाज कौन बचाएगा। बेटी ने कहा पिताजी घबराने की बात नहीं है, भारत वर्ष यहाँ एक से बढ़ के योद्धा है। चित्तौड़गढ़ के महाराज रासिंह के लिए आज वो पुत्री एक पत्र लिख रही है, और उस पत्र में साफ साफ शब्दों में क्या लिख रही है सज्जनों, कि औरंगजेब ने लिख पाती मेरे बाबुल को भिजवाई है, और मेरा बाबुल कमजोर भूपजा के बस की नाय लड़ाई है। सो पहले ब्याह की मुँह ले जाओ, पहले ब्याह की मुँह ले जाओ, फिर छत्रापन की छाट छटेगी, और नहीं तो या में त्यारी नाक कटेगी। सज्जनों, इस प्रकार से कहा, मैंने आपको दिल से पति स्वीकार कर लिया है, आप मेरे साथ शादी रचाइए और उस औरंगजेब का मुकाबला करिए। सज्जनों, वो पत्र लेकर के हलकारा पहुंचता है, और उधर में महाराज ने उस सभा में घोषणा कर दी कि कोई ऐसा वीर है जो कि इस वीणा को चबा ले, जो कि जब तक मैं शादी रचाऊं तब तक उसका मुकाबला कर सके औरंगजेब का। पहले कोई वीर खड़ा नहीं हुआ, लेकिन उस वीर सभा में एक योद्धा जो था वो राजस्थान का वो बब्बर शेर
और सज्जनों नाम था चूड़ा व सरदार। और वो खड़ा हो गया, उसने कहा मैं जाऊंगा। और सज्जनों उसकी नई शादी हुई थी। अब थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए कथा को शॉर्ट में ले चल रहा हूं। उस वीर ने सेना सजा ली, लेकिन पत्नी की याद आ गई। कथा मोड़ ले रही है। देखिए देश और धर्म के लिए कैसे कैसे बलिदान दिए हमारे भारत की माताओं ने और महापुरुषों ने। और एक हलकारे को बुलाया और उससे कहा कि भैया महलों में चला जा और मेरी पत्नी से कुछ निशानी लेकर के आ। कैसे, सुनिए। अरे हलकारे धर ध्यान बात मेरी, और मान महल तक जइयो, और मेरी प्यारी हाड़ा पे देखा निशानी लियो। देखत भग जाए भूख जिगर को, देखत भग जाए भूख जिगर को, टूक लगे मोए रानी। सोच समझ के खुद दे देगी अपनी खास निशानी, अपनी खास निशानी। नहीं दूंगा, पहले तौर पे एक भी उपदेश नहीं, लेकिन इसमें मात्र एक दो उपदेश सुनिए शॉर्ट में। जुल्मी बेटा वापस कारी, भैया जी क्या बात है। जुल्मी बेटा वापस कारी, व्यभिचारी मिल जाए नारी। ऐसे घर को राम बचावे, रोजाना होगी ख्वारी, रोजाना होगी ख्वारी। बहुत तेरे नर से देखे जिनको पार न पायो है, बहुत तेरे नर ऐसे देखे जिनको पार न पायो है। बेजा के ढंग बैठ गए, बाई को नाश करायो है, बाई को नाश करायो है। बेजा के ढंग बैठ गए, बाई को नाश। सजनों वो हलकारा पहुंचा और जाकर के हाड़ा रानी से कहा आपके पति ने आपकी निशानी मंगाई है। आदरणीय महान भावों, उपस्थित सरदारी रानी चौंक गई और कहने लगी 2 दिन का मेरा रंग रूप, 2 दिन का मेरा रंग रूप, 2 दिन की मेरी जवानी है। और जाए समर में जंग लड़े और मांगे खास निशानी है। सो रूप जाल में फंस गए पंछी, रूप जाल में फंस गया पंछी। वो आगे कहाँ बढ़ेगा और वो कैसे युद्ध। अरे जो हमारी निशानी मांग रहा है वो क्या युद्ध करेगा। लेकिन चिंता मत करे, तू आयो है तो तुमको निशानी मिलेगी। और सुन, उस मेरे पति को वो निशानी दे देना। अब देखिए क्या निशानी दे रही है, सुनिए। हरे चंद्रमा से चेहरा पे, देख भैया हलकारे, इस चमड़ी पे, इस चेहरे पे मेरा पति मोहित हो गया है ना। तो सुन, हरे चंद्रमा से चेहरा पे, और देख मोहित पिया हमारो है।
और ऐसी निशानी ले जाइयो जाए देख लड़े मत भारो है ओ भैया रे लाला रे भैया रे क्या बात है। और सजना हरे तेगा लेके सिर जाने अपनो हे महान भावो आज उस वीरांगना ने तेगा उठा लिया और कहा कि भैया निशानी ले जा चिंता मत करे हरे तेगा लेके सिर जाने अपनो धरते कर दियो न्यारो है यही निशानी ले जाइयो कह लखने उबर के तारो है ओ भैया रे लाला रे ओ भैया रे लाला रे हो सजनों इस प्रकार से कहा अपना शीश काट के दे दिया और आज वो हलकारे ने उस थाल में उस शीश को सजा लिया। मैंने कहा ना ये भारतवर्ष में हिंदुस्तान में भी राजस्थान जय हो इस भूमि को नमन करता हूँ कोट कोट प्रणाम करता हूँ ऐसी वीरांगना नारी जिसने अपने देश और धर्म के लिए शीश को बलिदान कर दिया आज थाल पे सजा करके बोल हलकारा चलता है और कहा चूड़ावर सरदार के पास में कैसे जा रहा है सुनिए। शीश चलो हलकारो हर लेकी शीश चलो हलकारो और कर दिए दोनों हाथ अगार कर दिए दोनों हाथ अगार। सजनों हर कलाकार का अनुभव अभिनय अदा अलग अलग होती है आइए सुनिए। हरे सोच समझ की दई निशानी हे महाराज आपने कहा था कि सोच समझ के निशानी दे देगी तो वही निशानी मिली है। अरे सोच समझ की दई निशानी डांटो जाकू सरदार डांटो जाकू सरदार। देखो शीश नारी अपनी को जैसे चूड़ावर सरदार ने उस पर्दे को हटाया उस कपड़े को हटाया और उसमें देखा कि पत्नी का शीश है। ओ देखो नार देखो शीश नार अपनी को बह गई अखियन से धार बह गई अखियन से धारे बह गई अखियन से धार बह गई अखियन से धार। आदरणीय महान भावों आज उस शीश को सजनों हृदय में यानी अपने गले में लटका लिया और किस प्रकार से एकदम गर्वान्वित महसूस करते हुए वो हलकारा ये चूड़ावर सरदार किस प्रकार से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और क्या हुआ भैया अरे देखो शीश नार अपनी को और जाने लियो गले में धार
जो समय भर चूड़ाने और भैया मेरे खींच लई रे तलवार। जो समय भर चूड़ाने फिर खींच लई रे तलवार। दियो ज्ञान शीश तेने दे की प्रण पे आज अड़ोंगों में प्राण निकर जाए प्रण ना टूटे कट कट आज लड़ोंगों में। यह बलिदान व्यर्थ ना जावे चाहे बहे खून न की धार। जो समय भर चूड़ाने फिर खींच लाई रे तलवार। खींच लई तलवार। सजनों, इस प्रकार से वो योद्धा अपनी पत्नी के उस शीश को गले में धारण करके वो राजस्थान का शेर बब्बर शेर आगे बढ़ गया सेना की टुकड़ी को लेके। सामने से दुश्मन आ रहा औरंगजेब और किस प्रकार से बढ़ गया और क्या जवाब दिया। आइए, कथा भी विश्राम की तरफ जा रही है, प्रोग्राम भी धीरे धीरे विश्राम की तरफ बढ़ रहा है। क्या बताया सुनिए। जाने और ठोकिए समर में जाकी टाल जाने ठोकिए समर में जाकी टाल हो। औरंगजेब तो दूर मिलाए दूं अरे औरंगजेब तो दूर मिलाए दूं। अरे गाल पापी काहे को बजा रहे हो धोखे का। सुनते हैं तो सजनों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धन्य है मेरे बाबा रे जो सबदन में जाके छाए गए हो। आज तो मुगलन पे भैया जी तो मुगलन पे परोए अर्रा मेरे भैया रे। सजनों, वो काहे के फूस की आग भुजे जल शो जल माए लगे तो भुजे कहो कैसे। छप्पर गिरे तो धूनी से डटे पर आसमान गिरे तो डटे कहो कैसे। मेरो वियोग पियासो मिटे पिया को वियोग मिटे कहो कैसे। और लिखी तो सबई मिटे पर विद की लिखी मिटे कहो। आदरणीय महान भावों, उधर में और राज सिंह महाराज भी उस चंचल कुमारी के साथ में शादी रचा करके वहां पे आ गए। अब दोनों योद्धा आगे बढ़ गए। उड़ान के माध्यम से क्या बताया सुनिए। सोजी और सुनो महाराज और इरादा कर लीना पक्का और छुड़ाए दिए मुगलन के छक्का।
पक्का छुड़ा दिए मुगलन के छक्का। इतिहास रचायो है कोई कथा लखन ने लिखी, उदय ने गाय सुनायो है कोई कथा लखन ने लिखी। भजन पूरा है गयो भैया। अभी भजन हुआ साहब, जय जय क्या बात है, आशीर्वाद आशीर्वाद। भजन पूरा है गयो भैया कोई उदेवानयों कहे कि भोले बाबा पार कर नैया। आइए जो आदेश सरदारी का और परम श्रद्धेय संचालक जी, बहुत सुंदर संचालक यहाँ संचालन कर रहे हैं और वास्तविकता यहाँ की सरदारी बहुत प्यारी, बहुत सम्मान, बहुत आशीर्वाद, प्यार दुलार मिला। सजनों, बार बार फिर मैं आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब ध्यान को लगाएंगे, आदेश मिला है गीत का, तो देशभक्ति का मैंने भजन जिकड़ी का सुनाया, देशभक्ति का ही आपको मैं गीत सुनाऊंगा। और एक होता है किसान और एक किसान का बेटा जो बॉर्डर पे वो जागता है, हम सोते हैं, वो हमारी रक्षा करता है, भारत का योद्धा। सज्जनों, भारतवर्ष के वो एक योद्धा जो कई दुश्मनों को उसने मार गिराया और एक दुश्मन की गोली उसके सीने को चीरती हुई पार निकल गई। जब उसकी लाश, जब उसकी डेड बॉडी गांव में आई, सन्नाटा पसर गया। सारे भाई बंधु रिश्तेदार कुटुंब परिवार सब लोग वहां मौजूद थे। और आदरणीय महान भावों और भक्ति स्वरूपा माता और बहनों, जिस महिला ने देश के लिए पति को दिया था, उस महिला की मां भी वहां मौजूद थी। आज उस मैया ने देखा कि बेटी की मांग का सिंदूर नहीं पूछा है, हाथ की चूड़ी नहीं टूटी है। उसे लग गई, बेटी जरा पहचानती है सामने जो पड़ा ये कौन है? उस बेटी ने कहा कि मैं पागल नहीं हुई हूं, मैं सब जानती हूं ये कौन है। तो बेटी बता ये कौन है? तो सज्जनों कैसे कह रही है, सुनिए। मेरे पति की लाश है जो रखी है मेरे अगार, शहीद देश पे हो गए ये मेरे भरता। माँ, ये मेरे पति हैं। बेटी तेरे पति हैं तो तू विधवा हो गई, विधवा, और तुझे विधवा होने का कोई गम नहीं है। सज्जनों, उस नारी ने कहा कि माँ मैं विधवा हो गई, इसका मुझे कोई गम नहीं है। बहुत विचित्र बात कह दी है, लेकिन इस बात में एक रहस्य छुपा हुआ है। उस महिला ने कहा मुझे कोई गम नहीं है। क्यों गम नहीं है? आप सुनिए उस नारी ने क्या कहा है, भारत की उस वीरांगना नारी ने। विधवा का मुझको कुछ गम नहीं है, क्योंकि इतिहास खून से वो रचा के गए हैं। और अगली पंक्ति आपके दिल के करीब होकर निकल जाए तो भारतवासियों, एक बार उस महिला के लिए थोड़ा सा समर्थन कर देना इन हाथों से। सुनिए उसने क्या कहा कि इतिहास खून से वो रचा के गए हैं और तिरंगे की इज्जत बचा के गए हैं। तिरंगे की इज्जत बचा के गए हैं।
करा ली वो भारत की सीमा। हाँ, सरहद पे धुआंधार मचा के गए हैं, तिरंगे की इज्जत बचा के गए हैं। आदरणीय महान बाबू, उस मैया ने कहा बेटी मान लिया तू वीर की विधवा है, तेरे पति ने देश के लिए जान दी है, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी आखिर है तो तेरे पति। अब ये बता तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? सजनों, उस नारी ने कहा माँ, इसका एक कारण है। जब मेरे पति गए थे लड़ने के लिए तो मुझसे कुछ कह के गए थे, और क्या कहा था सुनिए। कहा था पिया ने मेरी कसम निभाना, हो जाऊं शहीद तू ना आंसू बहाना। शोहरत पाइए विश्व में देखो, क्या बात है भैया। अरे दुश्मन को उंगली पे नचा के गए हैं, तिरंगे की इज्जत बचा के गए हैं। और अंत के समय पे अंतिम कड़ी में उस नारी ने देश के नौजवानों के लिए एक संदेश दे दिया। भारत के झंडे के 3 रंग होते हैं सज्जनों, एक सफेद, एक ग्रीन यानी हरा, और एक केसरिया। बीच में एक चक्र भी है। वो भारत की नारी कह रही है देश के नौजवानों, अगर देश के झंडे का एक भी रंग फीका पड़ गया तो गजब हो जाएगा। क्या कहा है सुनिए। रंग केसरिया में सिंदूर मेरा, टूटी हरी चूड़ियां तो हो जाएगा अंधेरा। ए वक्त का चक्कर सफेद साड़ी मेरी, वक्त का चक्कर सफेद साड़ी मेरी, सुहागिन अभागिन जचा के गए हैं, और तिरंगे की इज्जत बचा